न्यू जर्सी, अमेरिका की मूर्धन्य भविष्य दृष्टा फ्लोरेंस के अब से 3 दशक पूर्व देखे गए भविष्य को अपनी किताब गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में वे लिखती है कि मुझे स्वर्ण युग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं स्पष्ट देख रही हूँ उत्तरी भारत का वह पवित्र स्थान जहाँ एक प्रचंड पुरुषार्थी संत अपनी सतत साधना में संलग्न रहकर ऐसे दिव्य आध्यात्मिक प्रभाव विकीर्ण कर रहे हैं जो अगले दिनों समस्त संसार में युगांतकारी परिवर्तन लाने में समर्थ सिद्ध होंगे। उनके आध्यात्मिक विचार इतने क्रांतिकारी होंगे कि उस चिंगारी के दावानल में बदलने और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाने का दृश्य लोगों को आश्चर्य में डाले बिना न रहेगा। लोग उनकी सशक्त, प्रगतिशील और वर्तमान समस्याओं का सर्वमान्य हल सुझाने वाली विचारधारा को अपनाने में ही अपनी और संपूर्ण विश्व की भलाई समझेंगे। इस प्रकार विश्व धीरे धीरे आध्यात्म की ओर झुकता हुआ चला जाएगा और पूर्णतः आध्यात्मवादी बन जाएगा, जो लंबे काल तक लोगों को इसी धरती पर स्वर्ग की सुखद अनुभूति कराता रहेगा। अपनी इसी किताब गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में फ्लोरेंस आगे लिखती है कि जब मैं ध्यान की अतल गहराइयों में उतरती हूँ तो मुझे हमेशा एक गौरवर्ण श्वेत केशों वाले, दाढ़ी मूछ रहित ऐसे महापुरुष के दर्शन होते हैं जिनका चेहरा दिव्य तेज से उद्भासित दिखाई पड़ता है और प्रतीत ऐसा होता है मानो सैकड़ों टिमटिमाते दीपकों के मध्य कोई अति प्रकाशवान महासूर्य विद्यमान हो, जो अपनी आभा और ऊर्जा से न सिर्फ आसपास के दीपकों को अनुप्राणित कर रहे हों वरन समस्त संसार में अपनी किरणें बिखेर कर उसे प्रकाशित करने में संलग्न हो। उस प्राणदायी प्रकाश से लोग उस ओर ऐसे खिंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जैसे पतंगे दीपक की ओर खिंचते हुए आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। इस प्रकाश प्रेरणा से लोग स्वयं में एक असाधारण परिवर्तन अनुभव करेंगे जिससे एक ऐसे महाक्रांति का उद्भव होगा जिसे तत्कालीन लोग विचार क्रांति के नाम से जानेंगे। इस महाक्रांति से भौतिकवादी मान्यताएं बदलेंगी और बुद्धिजीवियों में ऐसा चिंतन और चेतना का विकास होगा जिसे आध्यात्मवादी सोच कहने में किसी को कदाचित ही संकोच हो। इस नई सोच के उन्नयन से आध्यात्मवाद एक बार पुनः संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित होगा। तब सब एक धर्म, मानव धर्म, एक राष्ट्र, विश्व राष्ट्र के पक्षधर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। पूरी दुनिया में उक्त संत की विचारधाराओं की धूम मच जाएगी। विभिन्न धर्मावलंबी उन्हें अपने अपने धर्म व जाति के मार्गदर्शक मानेंगे। मुसलमानों में उनकी प्रतिष्ठा पैगंबर मोहम्मद के रूप में होगी तो ईसाई लोगों में उन्हें प्रभु यीशु का ही दूसरा रूप मानेंगे, जबकि हिंदुओं में वे भगवान के दसम अवतार के रूप में पूजित होंगे। उनकी शक्ति इतनी असाधारण और अद्भुत होगी कि जन चेतना में नवीन प्रेरणा भरना और प्रकृति के बिगड़े संतुलन को नियमित और नियंत्रित करना उनके लिए सामान्य सी बात होगी एवं देखते देखते सारे विश्व में वो फैलते हुए चले जाएंगे और उनका ध्वल व्यक्तित्व लोगों को घसीटते हुए अपने निकट ऐसे इकट्ठा कर लेगा कि एक विशाल चतुरंगिणी सेना देखते देखते घटित हो जाएगी तथा सृजन सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएगी। इसके अतिरिक्त फ्लोरेंस ने अन्य अनेक भविष्यवाणियां की हैं जिनमें मध्य पूर्व एशिया, यूरोप एवं अमेरिका के विविध देश सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश सत्य सिद्ध हो चुकी है, किंतु अनेक अभी ऐसी भविष्यवाणियां उनकी हैं जिनकी सत्यता प्रमाणित होना अभी बाकी है। हमें आशा करनी चाहिए कि आगामी समय के संबंध में उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां भी सही सिद्ध होकर रहेंगी। इसी से संबंधित उन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी है जिसमें सन 2000 एवं इसके आगे आने वाले समय की चर्चा है। अपनी उक्त बेस्ट सेलर पुस्तक द फॉल ऑफ
सेंसेशनल कल्चर में वे लिखती हैं कि सन 2000 के आसपास प्राकृतिक विपदाओं का ऐसा क्रम चल पड़ेगा जिससे देखते हुए यह कहना कठिन हो जाएगा कि यह सृष्टि सुरक्षित बची रह जाएगी, किंतु बाद में लोगों की आशंका निर्मूल साबित होगी। वे देखेंगे कि इन्हीं विभीषिकाओं के बीच सृजन की संभावनाएं भी छिपी हुई हैं, जो धीरे धीरे पूर्व के अरुणोदय की तरह निकलती हुई कालक्रम के प्रचंड दिनमान का रूप धारण कर अपनी उषा से पूरी धरती को ओतप्रोत कर देंगी। फिर न कहीं अराजकता दिखाई पड़ेगी, न अशांति, वरन सर्वत्र शांति का साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। गरीब अमीर ऊंच नीच का भौतिकवादी दीवार ढह जाएगी तथा एकता समता परक आध्यात्मवादी दृष्टिकोण का विकास होगा। लोग परस्पर सौहार्दपूर्वक रहेंगे, उनमें एक ऐसी भावना पनपेगी जो एक विशाल परिवार को जन्म देगी, जिनमें रहते हुए लोग आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का साकार रूप मूर्तिमान होते हुए देख सकेंगे। किंतु यह दिन देखने से पूर्व मनुष्य को प्रसव पीड़ा की तरह असह्य वेदना भी झेलनी पड़ेगी। उसी के उपरांत उसके सौभाग्य सूर्य का उदय होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस प्रज्ञापुत्र चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।